चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले भैया यहां आप देख सकते हैं, आपके बीच में लगातार आप डीएलएड एडमिशन की चर्चा हमसे कर रहे हैं। यहां आपको बेहतर तरीके से पता है आपके फर्स्ट फेज की जो काउंसलिंग है वो समाप्त हो चुकी है और उनके एडमिशन की प्रक्रिया फाइनली चल रही है। और ये एडमिशन की प्रक्रिया अगर हम आपको बताएं तो 20 जनवरी तक ऑलरेडी इनके एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी, है ना। सवाल ये है 20 जनवरी तक तो एडमिशन चलेगा, लेकिन यही 22 जनवरी तक कॉलेज वाले जो है अपने डाटा को कहां भेजेंगे? पीएनपी भेजेंगे। भैया मेरे यहां इतने लोगों ने एडमिशन ले लिया है। अगर यही डाटा पीएनपी वाले अपने कॉलेज का डाटा पीएनपी को नहीं भेजते कॉलेज वाले, तो आपका एडमिशन वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही चीज आप सवाल हमसे कर रहे हैं कि हमको तो कॉलेज मिल गया है, हमने फाइनली 10,000 पेमेंट करके लॉक भी कर दिया है, लेकिन हम उस कॉलेज में नहीं जाना चाहते। कोई बात नहीं, आप मत जाइए, है ना। लेकिन भैया अगर आप कॉलेज को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हाँ मैं आपके यहाँ एडमिशन लूंगा, और अगर आपका डाटा कॉलेज वाले ठीक है लॉक करके भेज देते हैं कि मेरे यहाँ ये बच्चा एडमिशन ले लिया है, तो ऐसे केसेस में 100% आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और अगले फेज में नहीं जा पाओगे, है ना। तो सिर्फ आपको यही काम करना है भैया। एडमिशन की अंतिम तिथि ऑलरेडी चल ही रही है, कल अंतिम डेट है, ये है आपको पता है। अगर आपको किसी रीजन से कॉलेज मिल गया, नहीं पसंद आ रहा है तो छोड़ दीजिए कॉलेज को। दूसरा, अगर आपने अभी 5,000 पेमेंट किया, कुछ लोग अभी भी उहापोह की स्थिति में बने हैं, हम पेमेंट करें कि ना करें, करें कि ना करें। अगर आपके अंदर ये ऐसी स्थिति बन रही है तो आप पेमेंट को मत करिए, ठीक है, आसानी से उस सीट को जाने दीजिए। हाँ, आपका 5,000 रुपए यही नुकसान जाएगा जो आप काउंसलिंग फीस के रूप में पेमेंट किए हैं, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को आप भैया ध्यान दीजिएगा। एडमिशन अगर आपको लेना है तो कल तक आप अपने 5,000 का पेमेंट करके कल अपने एडमिशन को भी पूरी तरह से फाइनल कर लेना है कि हाँ हम आपके विद्यालय में एडमिशन लेंगे। कल के बाद अगर आप चाहें कि हम एडमिशन जो है किसी का जो है कैसो उस विद्यालय में ले लें, तो ये चीजें आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो इस चीज को भैया आप बखूबी ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज आप हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे पता करें कि एडमिशन हमारा हो गया। आपने तो कॉलेज में पैसा भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, डॉक्यूमेंट्स भी दे दिया। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका जमा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा होता है, लेकिन आपके अगर कोई जरूरत आपको पड़ती है, ठीक है, तो उस समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज वाले आपको सौंप देते हैं। सवाल यहां यह है कि चलिए ठीक है, जमा तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें कोई प्रूफ नहीं दे रहे हैं। भैया एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, मैं लगातार आपको आगाह कर रहा हूं कि अगर कॉलेज वाले आपको आपका डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं तो आप उनसे प्रूफ जरूर लीजिए, क्योंकि कल का अगर वो आपका एडमिशन जो आपका डॉक्यूमेंट्स ले लिए और कल का वो पलट जाते हैं और किसी कारण से आपका डॉक्यूमेंट्स विद्यालय से खो गया, तो उस समय आप उनके ऊपर आरोप नहीं लगा पाओगे कि हाँ आपने डॉक्यूमेंट्स जमा किया था। भाई जब आपके पास प्रूफ रहेगा उस पर कॉलेज की मोहर सिग्नेचर भी होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक तो कागज दे दिए भैया ले जाइए हमने प्रूफ आपको दे दिया, नहीं, उस पर कॉलेज की सिग्नेचर, कॉलेज का मोहर होना चाहिए, प्रिंसिपल की सिग्नेचर होनी चाहिए, है ना। ऐसे में इस चीज से आप प्रूफ लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में उसकी उत्तरदायी आप खुद होंगे और खुद आप भुक्तभोगी बनेंगे, ठीक है। तो प्रूफ आप जरूर लीजिएगा। चलिए, ये हम रास्ते से भटक गए। हम बात कर रहे थे कैसे पता करें कि आपका एडमिशन हुआ। भैया मैंने एक आसान सा तरीका आपको बताया है कि अभी तो आप फिलहाल के लिए एडमिशन तो ले रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपका पता चलेगा 20 तारीख के बाद। आपने भले ही कॉलेज वालों को डॉक्यूमेंट्स दे दिया, सब कुछ कर दिया, क्योंकि जब फाइनल डाटा कॉलेज वाले नहीं भेजेंगे तो जाहिर सी बात है यार आप नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। ये ऑफिशियली अगर कहें तो आप नहीं चेक कर पाओगे। अभी तो आप चेक कर रहे हो, अलॉटेड एंड वैकेंट सीट के विवरण पर आप जा रहे हैं, वहां पर आप अपने नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रैंक कार्ड सब कुछ आप देख पा रहे हैं, लेकिन आप 22 तारीख के बाद अपने डाटा को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि एक तो वैसे कॉलेज वालों को एडमिशन के लिए भरमार जो है जरूरत है कि हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, हम एडमिशन ले लेंगे।
वैसे भी लोग जरूरत के हिसाब से अपना कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए भैया आप बेफिक्र रहिए, ये डाटा आप नहीं चेक कर पाओगे। अभी 20 तारीख तक तो आप कर सकते हो, ठीक है, 20 तारीख तक आप कर सकते हो, लेकिन 20 तारीख के बाद आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसके लिए परेशान मत होइए। आपका डाटा 22 तारीख को आपके कॉलेज वाले पीएनपी को भेज देंगे, हाँ, कि मेरे यहाँ फर्स्ट फेज की काउंसलिंग की वही कहानी खत्म होती है, ठीक है। यानी 2,40,000 तक जिनको एडमिशन लेना था वो ले चुके हैं, ये हमारा साबित होगा 22 तारीख को। अब यहां चलिए, 2,40,000 तक की बात तो अलग है, लेकिन उसके बाद जो बच्चे बच रहे अभी उस पर चर्चा होगी। देखिएगा, कहा जा रहा अब एडमिशन नहीं होगा, ये भैया पता नहीं कहां से लोगों ने पाल रखा है, ठीक है। अरे भाई, मैंने आपको इसके पहले जो वीडियो पढ़ा उसमें भी मैंने बताया था कि नहीं, जो 3,25,000 फॉर्म पड़े हैं सबका एडमिशन होगा, एडमिशन का मौका सबको मिलेगा, लेकिन सीट हमारे यहां फिर भी बचेगी, ठीक है। एक डायरेक्ट एडमिशन की बात कर रहे थे, मैंने सुबह आपको बताया कि डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत पड़ो भाई, ठीक है। हो सकता है डायरेक्ट एडमिशन ना हो, क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूं डायरेक्ट एडमिशन ना हो, क्योंकि अब की बार सेशन हमारा वैसे भी काफी विलंब चल रहा है, ठीक है। सेशन विलंब होने की वजह से डायरेक्ट एडमिशन की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है ना। इसलिए आप इस चीज को नजरअंदाज करिए, आप काउंसलिंग से एडमिशन कराइए, ठीक है। चलिएगा यहां, लेकिन एडमिशन भैया होगा, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, इस लाइन को मैं खारिज करता हूं। अब यहां 5,000 रुपए रिफंड की बारी आती है, हम कॉलेज नहीं लेंगे, हमारा पैसा वापस हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैंने कल आपको विद प्रूफ भी दिखा दिया था भाई कि अब आपने जो पैसा पीएनपी के खाते में डाल दिया वो अजर अमर है, वो पैसा आपका नॉन रिफंडेबल है, किसी भी कीमत पर आपका पैसा वो वापस नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने चाहे 5,000 का पेमेंट किया, चाहे 10,000 का पेमेंट किया, कोई पैसा आपका नहीं मिलेगा भैया। आप नाजायज परेशान मत होइए, आप किसी भी चैनल के नीचे कमेंट ना करो, ठीक है, वो कमेंट करने का कोई मतलब नहीं निकलता, पैसा आपका 1 रुपया भी वापस नहीं होगा, ठीक है। यहां तक कि आपने तो 5,000 पेमेंट किया, कुछ लोगों ने 10,000 पेमेंट कर दिया यार, लेकिन उनका भी पैसा उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फायदा नहीं है कोई भी मैसेज करने से या जो है पूछने से, ठीक है। अब लोग परेशान है 12वीं वाले, भैया 12वीं वालों का एडमिशन अब की बार नहीं हो रहा है यार, आप परेशान मत होइए, ठीक है। 12वीं का एडमिशन अगली बार होगा, हो सकता है, अभी होगा नहीं, हो सकता है, क्योंकि इस पर कोर्ट केस का मामला अभी भी हमारा पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। ये एडमिशन आपका हो जाएगा, उसके बाद वो मामला पता नहीं कब तक चलेगा, वो देखा जाएगा। लेकिन अगले ये जो 2025 सेशन नया वाला आएगा, अभी तो 2024 चल रहा है, 2025 का जो सेशन आएगा उसमें बिल्कुल जो डाटा हमारा है वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ हम 12वीं लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। वैसे पीएनपी तो चाह रही है कि हम 12वीं का एडमिशन ना लें, बाकी देखिए वो तो समय बताएगा, है ना। अब यहां देखिएगा, कॉलेज तो मिल गया, लेकिन संतुष्ट नहीं, तो संतुष्ट मत होइए भैया, आप परेशान काहे हो रहे हैं। आप 5,000 यानी 10,000 पेमेंट आप मत करिए, 5,000 आपने देकर काउंसलिंग कराया, वो तो आपका डूब ही गया, दूसरा पेमेंट आप मत करो। दूसरा पेमेंट कर दोगे तो वो पेमेंट आपका फंस जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। इसलिए दूसरे पेमेंट को करने से पहले अपने आप को बिल्कुल जो है एकदम सिक्योर हो जाइए कि हाँ मुझे इस विद्यालय में एडमिशन लेना है और मैं इस विद्यालय में एडमिशन ले सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहां देखिएगा, हाँ, बाकी जो है पैसा तो आपका 5,000 जो पहले आपने किया वो तो चला ही गया ऑलरेडी, वो आपको मिलेगा नहीं भाई, है ना। दूसरा है कि सेकंड फेज काउंसलिंग हमारी कब होगी। काउंसलिंग का जहां तक सवाल है, सेकंड फेज काउंसलिंग 27 तारीख से जिक्र किया गया है, ठीक है। 27 तारीख को आपका जो सेकंड फेज काउंसलिंग है वो शेड्यूल आएगा। 27 तारीख से आपके 2,40,000 वालों के ऊपर काउंसलिंग होगी। अब सवाल ये भी करेंगे कि हमने अभी 2,40,000 के ऊपर की बात की, नीचे वाले कुछ लोग होंगे भैया आप 2,40,000 के नीचे या 1 से 3,25,000 तक के हैं तो सबको उसमें मौका मिलेगा, ठीक है। और सब लोग उसमें एडमिशन ले पाएंगे, जिनको कॉलेज नहीं मिला है, जिनको मिल गया नहीं कर रहे हैं, उनको भी मौका मिलेगा। लेकिन जिनको मिल गया है वो लोग अधिकतर कर ले रहे हैं, जिनको जो नहीं कर रहे हैं भाई उनको दोबारा से 5,000 पेमेंट वही करना पड़ेगा। यही समस्या आपके लिए होगी, बाकी और कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये है 50,000 में कंप्लीट एडमिशन का जिक्र मैं लगातार आपसे कर रहा हूं, ठीक है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, आप संपर्क करिएगा 94 52 33 10 53, ठीक है। इसलिए एडमिशन आपका भैया समझिएगा फिरोजाबाद में होगा, ठीक है। अगर आप एडमिशन के इच्छुक हैं, और मेरे यहाँ एडमिशन सिर्फ उन्हीं का होगा जिन्होंने आवेदन कर रखा है। यहाँ एक चीज और है, तमाम ऐसे साथी जो अदर स्टेट क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनका आवेदन नहीं हुआ है, ठीक है। तो बिना आवेदन का मेरे यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एडमिशन होता है ऐसा नहीं है, एक माइनॉरिटी कॉलेज जिसको हम अल्पसंख्यक कॉलेज कहते हैं वहां पर होता है, अब वहां पर कराइए, ठीक है। थोड़ी सी फाइनेंशियल चीजें वहां ज्यादा होती हैं,
है ना, ये नॉर्मल कॉलेज की अपेक्षा, ठीक है। तो बाकी वहां एडमिशन हो सकता है, आप करा सकते हैं, लेकिन मेरे पास बिना आवेदन वालों के फोन अधिकतर आते रहते हैं। आप कर सकते हैं जानकारी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास भैया इसका ऑप्शन नहीं है अभी तक, ठीक है। मैं ये चीज नहीं करा पाऊंगा। अगर खासकर इसके लिए मेरे पास फोन कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं निकल रहा, ठीक है। हमसे कहेंगे कि आप करा दीजिए, तो ये मेरे बस की बात नहीं, ठीक है। जो मुझे कहना है भैया, मैं डायरेक्टली आपको मना कर दिया, ठीक है। दूसरा ये है, मैंने कांटेक्ट नंबर आपको दे रखा है, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले ज्यादा परेशान हैं, मैं सबसे ज्यादा प्रेशराइज अदर स्टेट वालों को करूंगा, ठीक है। कि भैया एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपका जो 2025 का सेशन है, ये 2024 का चल रहा है, 2024-26, अभी 2025 वाला बहुत जल्द आएगा यार, है ना। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आप 25 वाले में करा लीजिए, कहीं इतनी जल्दबाजी कर रखे हैं। आप 1.5 लाख रुपए देने के लिए वहां चले जाएंगे, आप थोड़ा सा 4 महीना 5 महीना वेट कर लीजिए, क्या जा रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप वेट कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। अदर स्टेट की काउंसलिंग 27 तारीख से होगी, ठीक है। 27 तारीख को हमारा सेकंड फेज का जो शेड्यूल है वो आएगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग शुरू कराई जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो बेधड़क हमसे आप संपर्क करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।